आपको एक आपके शरीर में कितना पानी है? 65% पानी है एक अच्छे आदमी के व्यक्ति में। एक बच्चे में कितना पानी होता है? 80% पानी होता है। एक बहुत मोटे आदमी के पास कितना पानी होता है? 48% पानी होता है। आँख का पानी खत्म हो जाएगा, आप अंधे हो जाएंगे। दिमाग का पानी खत्म हो जाएगा, पागल हो जाएंगे। शरीर में पानी कम होता है तो क्या चढ़ाते हैं? पानी चढ़ाते हैं। ग्लूकोज, उसमें दवाइयाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड है, इसका संचालन जल से होता है। जल का कुरान हो, पुराण हो, बाइबल हो, गीता हो, सब ने पानी की महिमा का गान किया। 10 रुपए का, ये 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, 500 का, 1000 रुपए का है। और पानी का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वो नीला सोना है। दुनिया में सबसे बड़ा बाजार पानी का बढ़ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि उसका नाम क्या है? एल्कलाइन वाटर, मिनरल वाटर, विटामिन वाटर, ब्लैक वाटर, ये सब बंद करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं, या विंध्य के धरा जो है गौरवान्वित है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के द्वारा रीवा में 3 दिवसीय 17वां अधिवेशन जो है आयोजित कराया जा रहा है। और निश्चित तौर पर पूरा विंध्य अपना वचन के आतिथ्य का पाई के गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे साथ एक विशेष शख्सियत जे देश भर में अपने काम के वजह से अपन नाम बनाइन और अपना का लोग जल योद्धा के नाम से जानत है। जल जौने का लेके पूरा विश्व जो है चिंतित है और यह सोच रहा है कि जो पहले एक आकलन की गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जल की वजह से हुई, वह जल योद्धा और अपना का 2023 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मान से नवाजा गया। और निश्चित तौर पर यह हमारे के सौभाग्य है कि ऐसा जल योद्धा आज हमारे वचन के बीच में है। और हम जाने के प्रयास करब कि आखिरकार कैसा सफ़र के शुरुआत में का कुछ मुसीबत आई और कैसा आज महसूस करत है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, सीधी बातचीत करी थे। सर बहुत बहुत स्वागत है, सौभाग्य है हम लोगों का कि आपका सानिध्य मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहल बघेली न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जल जैसे विषय को लेकर आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद के बैनर के नीचे मुझे आने का अवसर मिला, बात करने का अवसर मिला। विंध्य की श्रृंखलाएँ, हम जब पवित्र होने के लिए श्लोक पढ़ते हैं तो हमको रेवा खंडे की बात आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और पानी मेरा जो संघर्ष आपने पूछा है, तो मैं तो ये बात कहूँगा कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वो अत्यंत पिछड़ा गांव था। आज जलग्राम के नाम से जखनी को जाना जाता है। स्कूल नहीं था, रोड नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मेरी गुरु मेरी माँ है और माँ से बड़ा सृष्टि में कोई नहीं है। मेरी माँ ने कहा कि बेटा मातृभूमि माँ से बड़ी होती है, इसके लिए कुछ करो। एक छोटा प्रयास किया। लगभग 80% लोग गांव से पलायन कर गए थे, माइग्रेट कर गए थे। पानी का संकट था। समूच समाज को जोड़ा, पानीदार गांव बनाने की कोशिश की और एक मंत्र दिया, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। वहाँ से मेरे काम की शुरुआत होती है। और फिर धीरे धीरे वह काम 10 गाँव में, 100 गाँव में, फिर 450 गाँव में, फिर पूरे देश में 1 लाख गाँव के लिए। फिर नीति आयोग ने कहा कि भाई एक्सीलेंट मॉडल है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा हर गांव बनेगा जलग्राम जखनी की भांति। वो एक सफलता की कहानियाँ अलग अलग चली। मेरे बुंदेलखंड में 1 किलो बासमती धान नहीं पैदा होता था, आपको तो पता ही होगा। 25 साल पहले हम 50 किलो बीज लाए थे। आज मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि 50 लाख कुंटल बासमती धान बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी से बाहर जा रहा है। राइस मिलें लगाई जा रही हैं। मेरा श्रेय न दिया जाए, हजारों किसानों का है जिन्होंने अपनी मेड़ बनाई और मेड़ पर पेड़ लगा के पानी को रोका। एक विषय तो ये रहा। गेहूं हमने सबसे ज़्यादा पैदा किया पूरे प्रदेश में। एक 2023-24 में रिकॉर्ड बनाया। आत्महत्याएं किसान करते थे, कम हो गई, पलायन रुका। पढ़े लिखे छात्र पानी के लिए, पेड़ के लिए काम कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है, मैं जो संदेश देता हूँ पूरे देश में, आज बघेली हमारे देश का बघेल खंड एक बड़ा खंड है। और मुझे लगता है इतनी सुंदर प्यारी भाषा, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े साहित्यकार जल्दी कहीं कम पैदा हुए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक ज़माने में एक प्रदेश था और विंध्य प्रदेश था। और इसके मुख्यमंत्री भी एक सक्सेना साहब, मैंने पढ़ा था कहीं, वो हुए थे। वो चरखारी के शायद वो रहने वाले थे। तो ये प्रतिभाओं का क्षेत्र है। आज खुशी और प्रसन्नता है कि सेना के जो सर्वोच्च 2 पद होते हैं वो रीवा के लाल को प्राप्त हैं। इसलिए एक और बड़ी बात मेरे समझ में आ रही है। मैं पानी का विद्यार्थी हूँ, पानी पढ़ता और पढ़ाता हूँ।
मेरा मानना है कि जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। जो पहला हुआ था वो भोजन के लिए, दूसरा हुआ था पेट्रोल के लिए, और तीसरा होगा पानी के लिए। हम कोशिश करें युद्ध कहीं ना हो, हम शांति के प्रहरी हैं। लेकिन भारत में तो हो ही ना। हमारे यहाँ लगभग केजी से इंटर तक 24 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, और ऊपर जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले, महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 4 करोड़ है। जल ज्ञान उनको कराना जरूरी है, वो हमारा फ्यूचर है। हमारे यहाँ 45,000 लगभग डिग्री कॉलेज हैं, लगभग 12 लाख प्राइमरी और जूनियर स्कूल हैं, 1150 से ज़्यादा IIT IIM मिला करके हैं। लेकिन एक भी जल का विश्वविद्यालय नहीं है पूरी दुनिया में, कहीं पानी का विश्वविद्यालय नहीं, वाटर म्यूजियम नहीं है। जल संग्रहालय होना चाहिए। पानी की कोई वाटर लाइब्रेरी नहीं है। पानी बनाने की 4 किताबें हैं, और पानी बर्बाद करने की, पानी बेचने की, डैम बनाने की, रिवर बनाने की 4 लाख किताबें हैं, वो भी मध्य प्रदेश की धरा में लिखी गई। महान विद्वान कालिदास, मेघदूत, महान किताब लिखी गई जलमंगल ग्रंथ महाराज भोज, नर्मदा अष्टक यही लिखी गई, गंगा शतक पद्माकर जी ने लिखा, वो भी मध्य प्रदेश के हैं। तो 12 मिहिर के जो सिद्धांत हैं वो भी मध्य प्रदेश से उनका बड़ा लंबा रिश्ता है। तो पानी पर, पानी बनाने की, बादलों को कैसे लाना है, ये जो कुछ दिख रहा है सृष्टि में, ये बूंद का कमाल है। बूंद जब गिरती है तो तालाब बनाती है, बूंद गिरती है तो हिमालय बनाती है, बूंद गिरती है तो कुआं बनाती है, बूंद गिरती है तो प्रण लाती है, बूंद गिरती है तो सूखे से आपको हरा भरा बनाती है। रस है। तो ये जो रस है ये जल में है। जब हम पैदा हुए, माँ के गर्भ में आए तो पानी में थे, बाहर आए पानी से नहवाए गए, चिता पे रखे गए तो पानी से परिक्रमा हुई, राख बनी तो पानी में डाली जाएगी। अब आप समझो, गरीब से गरीब आदमी के यहाँ भले ही भोजन ना हो 2 महीने का, पर उसके पास जल 50 साल पुराना होगा, क्योंकि उसके पुरखे तीर्थ यात्रा करने गए होंगे और जल लाए होंगे। हमें आपको मिलकर जो जल साहित्य है, जल की किताबें हैं, जल का जो ज्ञान है, सबसे पहले प्राचीन जो चाणक्य के समय जल मंत्री होता था, पावरफुल मंत्री था, क्योंकि यातायात का साधन पानी था। हमें मोहन जोदड़ो हड़प्पा के समय हर घर में कुएं पाए गए। आप सब छात्र हो, रिसर्च कर रहे हैं, जो मक्खनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आपको आपके शरीर में कितना पानी है? 65% पानी है एक अच्छे आदमी के व्यक्ति में। एक बच्चे में कितना पानी होता है? 80% पानी होता है। एक बहुत मोटे आदमी के पास कितना पानी होता है? 48% पानी होता है। आँख का पानी खत्म हो जाएगा, अंधे हो जाएंगे। दिमाग का पानी खत्म हो जाएगा, पागल हो जाएंगे। शरीर में पानी कम होता है तो क्या चढ़ाते हैं? पानी चढ़ाते हैं। ग्लूकोज, उसमें दवाइयाँ होती हैं, औषधियाँ होती हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड है, इसका संचालन जल से होता है। जल देवता ही इस पूरे सृष्टि के संचालन में प्रथम देवता है। पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया? जल आया, और जल में जीवन है, जल में जीव है। मैं आपको पकड़ के दिखा सकता हूँ 8 दिन में कि पानी ये जीव है। आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ कि जल में जीव है, जल में जीवन है। एक बोतल बंद करिए, किसी अलमारी में रख दीजिए, 8 दिन बाद निकालिए, उसमें कीड़े पड़ेंगे, कीड़े दिखेंगे, वो जीव है? नहीं है। वही जल है जिसमें जीव है। और हमें क्या किया है? ये पानी का बाजार, जो गंगा और यमुना के देश में, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम जब दुनिया में जाते थे तो लोग पूछते थे, मैं जब जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, लोग इंटरव्यू लेते हैं, तमाम एयरपोर्ट पे जाता हूँ, तमाम लोगों को पता चलता है भाई पानी का व्यक्ति है, पानी का जानकार है। मेरी पानी पर सारा जीवन, मेरा 35 वर्ष पानी पे गया है। पानी के लिए पेड़ और पानी, पेड़ बोलते हैं, बातें करते हैं, संदेश देते हैं। पानी से संदेश जा रहा है मोबाइल में, जो आप है ना, ये पानी से मैसेज जा रहा है, क्योंकि चिप जो बनी है वो पानी से घिसी गई है। एक बिजली जो है ना, ये पानी से बनी है। ये मकान जो बना है पानी से बना है। किलोमीटर का माप किससे आया? पानी से आया। किलोमीटर किससे आया? पानी से आया। घड़ी में टाइम किससे आया? पानी से आया। तो इतना बड़ा विस्तार पानी का है, और उस पानी के बारे में हम चिंतित नहीं हैं। रोज नहाने में, धोने में, बर्तन धोने में। आप, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपका बघेली न्यूज़ चैनल की तरफ से जो शुद्ध स्थानीय भाषा पर है, आप मुझसे संवाद कर रहे हैं। आपके माध्यम से लाखों करोड़ों नौजवान मेरी बात को सुनेंगे। और वरुण देव है, जगन्नाथ जल को कहा गया, जल को जगदीश कहा गया है। और हमारे यहाँ तो पानी बचाने, हमारे यहाँ तो अब सिख धर्म में तो पानी को पिता कहा गया है। आप गिरजाघर जाएंगे तो होली वाटर से सम्मान होता है। हमारे इस्लाम के साथी हैं जो अपने सबसे पवित्र स्थल जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो वहाँ अबे जमजम का पानी ही तो पवित्र करता है। हम चारों धाम जाते हैं तो वहाँ से तीर्थ से जल ही तो लाते हैं।
तो जल का कुरान हो, पुराण हो, बाइबल हो, गीता हो, सब ने पानी की महिमा का गान किया है। और तुलसी ने कितनी बढ़िया बात कही, छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा। रहीम जात जी कहते रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून पानी गए, नौबरे मोती मानुष सून। कबीर और बड़ी बात कहते कि पानी केरा बुद्ध बुदास मानुष की जात। तो हम सबको बड़े बड़े ग्रंथों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने जल संरक्षण की सलाह दी है। हमारे यहाँ 25 लाख तालाब थे, हमारे यहाँ 10,550 नदियाँ थीं। नदियाँ तालाब कहाँ चले गए, ये खोजने की ज़रूरत है। हम कुएं का पूजन होता था, नदी का पूजन होता था, जल महोत्सव होते थे। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जल आंदोलन जन आंदोलन बने, जल क्रांति जन क्रांति बने। हम सबको मिलके, पानी किसी का नहीं है, राजनीति होती रहे, पर पानी के विषय को लेकर हम सबको एक होना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अभी आपने सुना, उनको बताया उन्होंने कि उनका जो विषय है, उन्होंने जो बात रखी है अपनी, कि हम सब मिल करके रीवा इतना सुंदर जगह है कि हम रीवा से परिचित करा रहे हैं। हमने 600 व्यक्ति बाहर से बुला के रीवा की संस्कृति से, जो आपकी बघेली है, हमने बघेली सुनने का अवसर मिला, हमें यहाँ के दर्शनीय स्थल जानने का मौका मिला, यहाँ की आपकी संस्कृति जानने का अवसर मिला। यही तो हमारी संस्कृति है ना। इस आपकी पत्रकारिता के माध्यम से आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप जब कोई बात कहते हैं तो जिम्मेदारी की बात होती है। और हम जैसे लाखों कार्यकर्ता देश में, पानी में अकेला व्यक्ति नहीं जो पानी के लिए काम कर रहा हूँ, लाखों लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं में से एक छोटा सा व्यक्ति हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो कुछ कराता ईश्वर कराता है। मेरी गुरु मेरी माँ थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हें इस काम को करना है। और मेरे हीरो मेरी माँ है, मेरे हीरो मेरे पिता है। मैं तो एक मानता हूँ कि अब्राहम लिंकन जब देश का राष्ट्रपति बना, लोग हंस रहे थे, तो मोची का लड़का राष्ट्रपति हो गया। तो जब वो खड़ा हुआ, ये नौजवान बच्चों को सोचना चाहिए, जब खड़ा हुआ सीनेट में, तो उसने बात कही कि मुझे खुशी और प्रसन्नता है कि मैं ऐसे डॉक्टर का बेटा हूँ कि जब मेरे शहर के जूते बीमार होते थे तो मेरे पिता के पास इलाज कराने आते थे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके भी कभी जूते बीमार हों तो बताइएगा, मैंने अपने पिता से बहुत अच्छा सिलना सीखा है। तो आपको गर्व होना चाहिए अपने पिता पर, आपको गर्व होना चाहिए अपनी माँ पर, आपको गर्व होना चाहिए जन्मभूमि पर, आपको गर्व होना चाहिए अपने देश पर, और गर्व होना चाहिए अपने आप पर। ये नौजवान पीढ़ी, मैं देश के लिए, 18 साल का नौजवान भगत सिंह फांसी में चढ़ता है देश के लिए, 23 साल की महाराज लक्ष्मी बलिदान होती है देश के लिए, मंगल पांडे बलिदान होते हैं देश के लिए, चंद्रशेखर बलिदान होते हैं देश के लिए। राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश ने हवा दिया, पानी दिया, स्थान दिया, जन्म दिया। हम ये ना सोचें हमें क्या मिला, हम ये सोचें हम दे के क्या जा रहे हैं। आप पत्रकारिता के माध्यम से ऐसा कुछ दे कर जाइए। अरे एक व्यक्ति ने एक किताब दी, वो धर्म की किताब दी, रामचरितमानस, एक ने किताब दी महाभारत, एक ने किताब दी महापुराण, एक ने किताब दी, कितने हमारे वेद शास्त्र, ये किसने लिखे? ये संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने। गंगा तट के किनारे, गंगा नहीं है तो साधना नहीं है, गंगा नहीं है तो संस्कृति नहीं है। गंगा मतलब सभी नदियों की बात कर रहा हूँ, गंगा एक नदी नहीं है, माँ है। आज संकट जल पर है, पानी को आदर देना होगा, आंखों का पानी बचाना होगा, और पानी मर्यादा से। आज मेरे पास 5000 नंबर हैं, मेरी बहन का नहीं है, मेरे भाई का नहीं है, मैं बहन को भूल गया हूँ, चाचा को भूल गया हूँ, उन रिश्तों को भूल गया हूँ, इसलिए समाज टूट रहा है। वो कुएं क्यों ख़त्म हो गए? जब समूह में रहते थे तो कुआं का पानी पीते थे, हम 100 ग्राम पानी में नहाते थे, आप भी 100 ग्राम में नहाते थे। 100 ग्राम मतलब तालाब में जाते थे, डूब के आते थे, कितना पानी लगता था? 100 ग्राम। आज 200 लीटर में नहाते हैं तब भी साफ़ नहीं हो पाते। तो हमको आपको मिल कर के, घड़े का पानी कितना सुंदर पानी था, हम सब भूल गए। चाचा, मामा, ताऊ, रिश्ते, बहन, भाई एकांकी हो गए। इसलिए मेरा उद्देश्य एक और भी है कि केवल जल बचाना ही नहीं है, आँखों का पानी बचाना है। जब मर्यादा में आएंगे, आदरणीय तिवारी जी, आप जैसे बघेली चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। और सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ मैं अपना जो हमारी अखिल भारतीय साहित्य परिषद के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय महामंत्री जी हैं, और यहाँ संघ परिवार के जो वरिष्ठ जन आए हैं। बहुत अच्छा वहाँ आप सबने हम सबको सम्मान दिया और हमारी बातें कहने का अवसर मिल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण देवता के लिए सर, हालांकि अपना सब कुछ बता दी हम। हाँ। और ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कितनी जानकारी अपना के लगे है वो हम पचे अभी शून्य में है। मतलब एक जल जैसे हर केहू के रोज मुलाकात होती, बिना जल के जीवन के संभावना नहीं है। वह जल के बारे में मतलब शायद इतनी जानकारी पाए कि हमारे दर्शकों सोचत हो ही कि यह जल कितनी
महान गाथा है। लेकिन सर एक बड़ा सवाल यह है, अपना के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, अपना अपन बात कर रहे हैं, तो अपना कहन कि हमारे घर में लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, न कोनो में के ऐसा हम संसाधन यूज नहीं करी, 2 कमरा के घर है, वही में अपन गुजारा करी थे। एकर का मकसद है? इसका जो विषय था, मेरी माँ ने कहा था कि जब तुम अपने लिए साधन जोड़ोगे तो काम नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई एनजीओ नहीं बनाया, कोई संस्था नहीं बनाई, कोई कार्यालय नहीं गया। 30 वर्षों में किसी बांदा के एमपी एमएलए सांसद विधायक के घर नहीं गया, नगर पालिका चेयरमैन घर नहीं गया। माँ मेरी कहती थी अगर आपकी तुम्हारी साधना में ताकत है तो साधन आ जाएंगे, और जब तुम जैसे हो वैसे रहोगे तो लोग तुमसे जुड़ेंगे। जखनी जखनी क्यों बना? जखनी व्यक्ति परीक्षण करता है 5 साल तक, 10 साल तक वो साथ रहता है। आप कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं, करनी और कथनी में अंतर कैसा है। तो जब हमने इस उद्देश्य को लेकर, मैं एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ, मेरा संपन्न परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मुझे सब कुछ माँ ने कहा कि गर्मी क्या होती है तुम्हें एहसास होना चाहिए, भूख क्या होती है तुम्हें एहसास होना चाहिए। जब पढ़ लिख के आया, कोट पैंट उतारा, तो मेरी माँ ने कहा कि इस गांव में रहना है, चूल्हे पे रोटी बनेगी और इस गांव को इकट्ठा करोगे और ये गांव तुम्हारे लिए, देश के लिए ले जाने का रास्ता तय करेगा। जब मैं 1989 में साइकिल से दिल्ली गया अपने गांव के 15 लोगों को लेकर, प्राइमरी भी नहीं थी, आज प्राइमरी है, जूनियर है, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज है जखनी में। मैंने 2000 की आबादी में सारी सुविधाएँ हैं, हर किसान के खेत पर रोड गया हुआ है, और मेरे बच्चे BCom, M.Com, LLB, LLM हैं, बेटियां भी बाहर पढ़ रही हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। ये क्या है कि मेरी निजी साधना है, मुझे कोई चुनाव जीवन में नहीं लड़ना, सरकार का कोई मुझे पद नहीं लेना, मैं इस सब से दूर रहना चाहता हूँ। मस्ती में मैं पानी की पाठशालाएं चलाऊँगा, जल के लिए चलूँगा, जल आंदोलन जन आंदोलन बनाऊँगा, ये मेरा सपना है। जल विश्वविद्यालय बने, वाटर म्यूजियम बने, और हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, संघ परिवार के वरिष्ठ जन हैं, जो हमको मार्गदर्शन देंगे, जहाँ जहाँ भारत सरकार में जो भी मुझे छोटा मोटा मेरा सुझाव मांगा जाता है, चूँकि आज तो काफ़ी महत्वपूर्ण एक स्थान है देश के अंदर, पानी पर कहीं चर्चा होती है, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, परंपरागत तो लोग, मेरी इजराइल की टीम है तो मेरे यहाँ आती है, सब लोग मेरा परामर्श लेते हैं। परसों नदी परिषद है 13 तारीख को, उस इंटरनेशनल नानाजी पाटेकर जी रहेंगे, CR पाटिल जी रहेंगे, गौरांग जी रहेंगे, बहुत सारे लोग, मैं वक्ता के रूप में रहूँगा। तो ये तो सब है, लेकिन हम ये मानते हैं नाना जी से आप प्रेरणा लें। नाना जी ने चित्रकूट में आके, नाना जी का चित्रकूट में क्या था? कुछ नहीं, लेकिन नाना जी ने चित्रकूट में कितना बड़ा काम खड़ा किया, गोंडा में कितना बड़ा काम किया। ये जो काम है वो हमारे बड़े हैं, हम छोटे हैं, तो उनके बराबर तब तो नहीं कर सकते। पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी क्या कहते थे कि मुझे एक टाइम का भोजन, एक जोड़ी वस्त्र चाहिए। तो मैं तो क्या है, तो क्या है कि वो कहते थे, हम ये है कि हम सब मिल करके इस हिसाब में प्रयास करें, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में रहे। आपने विश्व के परिदृश्य की बात करें, अपना केप टाउन के जिक्र करें, और तमाम ऐसा विश्व के ऐसा जगह हैं जो अब पलायन के मजबूर है पानी की वजह से। हाँ। तो हुआ दृश्य का एक भी जीवंत कर दिए। देखिए, दुनिया का पहला शहर है केप टाउन, जहाँ से पानी खत्म हो गया है, और बेंगलोर में पिछले दिनों आपने हाहाकार पानी का सुना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में पानी खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने को पानीदार बना लिया, रोका, सारे काम छोड़ के पानी रोकने लगे। जर्मनी ने पानी का अपना काम शुरू कर दिया, पानी बनाने लगे। अमेरिका में भी मेड़बंदी शुरू कर दिया है। तो ये जो परिदृश्य हो रहा है, पानी जो गायब हो रहा है, इसको सबको मिल करके वो करना होगा, रोकना होगा। पानी एक आदमी का विषय नहीं है, और जो एक टैंकर पानी 4000-5000 का, लोग पानी का एक बाजार हो गया, टैंकर एक धंधा हो गया है। हमको इसको रोकना पड़ेगा। पानी की बोतल भी जो है, एक बाजार है, जो पानी 10 रुपए का, ये 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, 500 का, 1000 रुपए का है। और पानी का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वो नीला सोना है। दुनिया में सबसे बड़ा बाजार पानी का बढ़ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि उसका नाम क्या है, एल्कलाइन वाटर, मिनरल वाटर, विटामिन वाटर, ब्लैक वाटर, ये सब बंद करने पड़ेंगे। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने हर घर जल, स्वच्छ जल योजना शुरू की थी कि सबको अच्छा पानी मिल सके। ये उसके पीछे ही कारण रहा होगा। आज की चर्चा में आपके साथ संवाद, प्रधानमंत्री जी को लेकर आश्वस्त हैं कि बेहतर काम हो रहा है। हाँ, तो देखिए, जल के लिए अच्छा काम हो रहा है। जल के लिए देखिए, एक दिन का काम नहीं, लंबा काम है, लंबा विषय है, समय लगेगा, ये समय लगेगा।
एक दिन में नहीं। जी, जी। लेकिन आपने मुझे अवसर दिया, मेरी बात कहने का अवसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े और निश्चित तौर पर जल कलई के जो एक विषय वस्तु से अपना पचन का मुखातिब कराइन, तो निश्चित तौर पर यह जल उत्साह के जत्ता विषय है। जैसे अपना बताइन कि पैदा होए से लेके माँ के पेट में रहे से लेके मृत्यु तक के यात्रा जो है बिना जल के पूर्ण नहीं हो, और वह जल यदि न रही या पानी न रही तो फिर कल्पना करी जीवन का हुई। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,